फिल्म की शुरुआत में हमें अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक गुफा दिखाई देती है, जहां एक शिकारी अपनी बेटी और एक आदिवासी के साथ होता है। शिकारी अपनी बेटी को एक रोमांचक कहानी सुनाने में मग्न होता है। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाजें उसके कानों में पड़ती हैं। इन आवाजों की तह तक पहुंचने के लिए वह अपनी बंदूक लेकर बाहर निकलता है। बाहर जाते ही एक रहस्यमयी भेड़िया शिकारी पर हमला कर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वह भेड़िया गुफा में घुसकर उस मासूम बच्ची पर भी हमला कर बैठता है। कई वर्ष बीत जाते हैं और अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। सरकार इस जंगल को शेष शहरों से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने का निर्णय लेती है। इस कार्य के लिए टेंडर भास्कर नामक एक कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है। भास्कर का बॉस उसे चेतावनी देता है कि नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में जमीन पाना आसान नहीं है, लेकिन भास्कर फायदे की उम्मीद में इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। इस टेंडर को हासिल करने के लिए उसे अपना घर भी गिरवी रखना पड़ता है। अपने चचेरे भाई जनार्दन के साथ भास्कर अरुणाचल प्रदेश की ओर रवाना होता है। जनार्दन वही जना है जिसे हमने स्त्री मूवी में देखा था, जिस पर चुड़ैल ने हमला किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे आज भी दौरे पड़ते हैं। उसकी माँ उसे चंदेरी से दूर भास्कर के पास दिल्ली भेज देती है। भास्कर और जना अरुणाचल प्रदेश में जोमिन से मिलते हैं, जो वहीं का निवासी और भास्कर का पुराना मित्र है। इसके बाद वे जीरो नामक गांव में पहुंचते हैं, जहां सड़क बनने वाली है। वहां भास्कर स्थानीय नेता और कुछ अधिकारियों से रास्ते बनाने के बारे में मीटिंग करता है। कुछ लोग जंगल से होकर रास्ता बनाने की बजाय जंगल की बाउंड्रीज पर रास्ता बनाना चाहते थे। भास्कर ने उन्हें समझाया कि यदि यह रास्ता जंगल के बीच से बनाया जाए तो बहुत सारे पैसे बचाए जा सकते हैं, जिसका फायदा सबको होगा। सभी लोग भास्कर की बात से सहमत हो गए और जंगल को काटने का काम शुरू कर दिया। लेकिन वहां के आम लोग इससे खुश नहीं थे, क्योंकि वे पिछले 20 पीढ़ियों से वहां रह रहे थे और उस जंगल को अपना घर मानते थे। जंगल उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। इसलिए भास्कर ने उन्हें समझाने के लिए पांडा नामक दलाल से मदद मांगी, जो शहर के लोगों और आदिवासियों के बीच बातचीत का काम करता था। पांडा ने भास्कर को बताया कि यहाँ कभी कोई सड़क नहीं बनी, क्योंकि जंगल में एक विचित्र भेड़िया रहता है, जो जंगल की हिफाजत करता है और वहां के लोग उसका बहुत मान करते हैं। लेकिन भास्कर और उसके दोस्त इन बातों पर ध्यान नहीं देते। फिर एक रात भास्कर, जना और जोमन जंगल के बीच से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक जानवर आ गया, जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। जब वे लोग गाड़ी को रिपेयर करने के लिए नीचे उतरे, तभी वह भेड़िया आ गया और भास्कर पर हमला कर दिया। भास्कर बचने के लिए भागने लगा, लेकिन भेड़िया उसे काट लेता है। भेड़िया जब भास्कर को मारने ही जा रहा था, तब तक भास्कर के दोस्त जाकर उसे बचा लेते हैं। भास्कर का घाव काफी गहरा था, लेकिन उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता कि कॉन्ट्रैक्टर को भेड़िया ने काटा है, तो गांव वाले रोड का काम तुरंत बंद करवा देते। इसलिए जोमिन उसे अपनी दोस्त अनिका के पास ले जाता है, जो जानवरों की डॉक्टर थी। अनिका भास्कर को पेनकिलर देती है और उसके घाव पर बैंडेज कर देती है। अगली सुबह जब भास्कर नींद से जागता है, तो वह पाता है कि उसका पूरा शरीर बदल चुका है। उसकी बॉडी मस्कुलर बन चुकी थी, दांत नुकीले हो गए थे और घाव पूरी तरह भर चुका था। साथ ही भास्कर के सभी सेंसेस काफी तेज हो गए थे। वह दूर की चीजें आसानी से देख, सुन और सूंघ सकता था और उसकी भूख भी बढ़ गई थी। दूसरी तरफ पांडा भास्कर की आदिवासियों के साथ मीटिंग फिक्स करवाता है, लेकिन वे लोग रोड बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं दे रहे थे, जिससे काम रुक जाता है। पांडा भास्कर को प्रकाश के बारे में बताता है, जो वहां का यूथ लीडर था। फिर ये लोग प्रकाश के साथ मिलकर वहां के युवाओं को बड़े सपने दिखाते हैं और उन्हें महंगे मोबाइल फोन्स बांटते हैं, ताकि वे अपने घर वालों से जमीन के पेपर्स पर साइन करवा सकें। इसी दौरान भास्कर की तबीयत बिगड़ जाती है और उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। पांडा उसे एक ओंझा के पास लेकर जाता है, जो 120 साल का था और पूरे एशिया का सबसे बड़ा ओंझा माना जाता था। वहां जाकर भास्कर को पता चलता है कि वह एक भेड़िया बन चुका है, क्योंकि भेड़िया जिसे भी काटता था वह भी भेड़िया बन जाता था। लेकिन भास्कर यह बात सबसे छुपा कर रखता है, क्योंकि इससे उसका काम रुक सकता था और उसके पैसे डूब सकते थे। इधर प्रकाश गांव वालों से जमीन के पेपर्स पर साइन करवा लेता है और भास्कर को बोलता है कि वह अगले दिन उसे ये पेपर्स दे देगा। लेकिन यह सब बातें भास्कर के अंदर का जानवर सुन लेता है। फिर वह उसी रात भेड़िया बनकर प्रकाश पर हमला कर देता है और उन प्रॉपर्टी पेपर्स को बर्बाद कर देता है। अगली सुबह
भास्कर को खून की उल्टी होने लगती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जना और जोमिन को लगता है कि भास्कर को रेबिज नाम की बीमारी हो गई है, जो कुत्तों के काटने से होती है। इसे कंफर्म करने के लिए वे भास्कर का यूरिन टेस्ट करवाते हैं। दूसरी तरफ प्रकाश, जो अभी अधमरे हालत में हॉस्पिटल में पड़ा था, उसके घाव बहुत तेजी से भरने लगते हैं। इसे देखकर डॉक्टर समझ जाता है कि यह आदमी भेड़िया से इन्फेक्टेड है और वह पुलिस को यह सब बता देता है। इसलिए पुलिस वाले प्रकाश के होश में आने से पहले ही उसे जला देते हैं, ताकि भेड़िया का इन्फेक्शन दूसरों तक न फैले। प्रकाश के मरने के बाद भास्कर अब प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन लाने का काम नेरी नाम के एक इंजीनियर को देता है, क्योंकि गांव वाले नेरी की बात मानते थे। इधर भास्कर की यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, जहां उसकी यूरिन में इंसानी बाल, नाखून और हड्डियां मिलती हैं। उन सब के दिमाग में एक सवाल आ जाता है और डॉक्टर अनिका से बातचीत के दौरान अचानक पांडा वहां आता है और उन्हें भेड़िया की कहानी सुनाता है। इससे जना और जोमिन को पता चलता है कि पूर्णिमा की रात को वह व्यक्ति जिसे भेड़िया काटता है वह भेड़िया बन जाता है। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। ये सुनकर जना और जोमिन भास्कर के पास जाते हैं, जहां उन्हें एक भेड़िया दिखाई देता है जो भास्कर की अंडरवियर पहने हुए था। इसके बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि भास्कर ही भेड़िया है। अगली सुबह जब भास्कर घर लौटता है तो उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, लेकिन उसे यह याद नहीं था कि उसने भेड़िया बनकर किसी को मारा था। इसी समय पुलिस को इंजीनियर नेरी के घर से उसकी लाश मिलती है और सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उसका खून एक भेड़िया ने किया था, जिसने अंडरवियर पहनी थी। इससे सब समझ जाते हैं कि यह आम भेड़िया नहीं, बल्कि भेड़िया है। जना और जोमिन अंडरवियर को देखकर समझ जाते हैं कि खून भास्कर ने किया था। पुलिस अंडरवियर ढूंढने में लग जाती है। जना अपने भाई को बचाने के लिए अंडरवियर को जला देता है, लेकिन पांडा उसे ऐसा करते देख लेता है और समझ जाता है कि भास्कर ही भेड़िया है। वह गांव वालों को यह सब बताने जा रहा था, लेकिन भास्कर उसे डराकर चुप करा देता है और उससे ओझा को ढूंढने के लिए कहता है। इसी बीच पूर्णिमा की रात आ जाती है। जना और जोमिन भास्कर को एक गोदाम में बंद कर देते हैं ताकि वह भेड़िया बनकर किसी को न मारे। परंतु एक पुलिस वाला उन्हें ऐसा करते देख लेता है और समझ जाता है कि भास्कर ही भेड़िया है। वह तीनों को गोदाम में कैद कर उनकी सच्चाई उजागर करने की कोशिश करता है। तभी वहां भेड़िया आकर उस पुलिस वाले को मार देता है और भास्कर को आजाद कर देता है। इस घटना के बाद पांडा ओझा का पता लगा लेता है और लोग उसके पास जाते हैं। ओझा उन्हें बताता है कि सदियों से जंगल और इंसानों के बीच एक अनोखा समझौता रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भेड़िया इस समझौते का पालन करता है और जंगल से बाहर नहीं आता, लेकिन जब इंसान इस समझौते को तोड़ता है और जंगल को बर्बाद करने की कोशिश करता है, तब भेड़िया उसे काट लेता है। ओझा बताता है कि इंसान चाहे जितना भी आधुनिक हो जाए, उसके दिमाग के एक हिस्से में आज भी जंगल रहता है और भेड़िया उस हिस्से को जगा देता है। इसके बाद इंसान सब कुछ भूलकर भेड़िया बन जाता है। जंगल उसका घर बन जाता है और जंगल को काटने वाला उसका दुश्मन। भेड़िया जंगल का मुखिया है और वह दूसरों को काटकर उन्हें अपना सैनिक बनाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके। ओझा यह भी बताता है कि अमावस की रात को उन्हें अपना वहीं जाता है जहां उसने अपने शिकार को काटा था। यदि वह इंसान को दोबारा उसी जगह पर काट ले जहां उसने पहली बार काटा था, तो इंसान ठीक हो जाता है। इस जानकारी के बाद लोग भास्कर को दोबारा कटवाने का प्लान बनाते हैं और अनिका की मदद से कवच तैयार करते हैं, ताकि भेड़िया केवल उसी जगह पर काट सके जहां उसने पहली बार काटा था। पूरे गांव में भेड़िया की खबर फैल जाती है और पुलिस वाले हर जगह उसे ढूंढने लगते हैं और भेड़िया को पकड़ने के लिए असम से शिकारियों की फौज बुलाते हैं। दूसरी ओर भास्कर के दोस्त उसे भेड़िया से कटवाने के लिए जंगल ले जाते हैं। वहां भेड़िया आता है, लेकिन पुलिस और शिकारियों की फौज भी वहां पहुंच जाती है। भास्कर को काटने से पहले ही वे लोग भेड़िया को गोली मार देते हैं, जिससे वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद पुलिस उसे मारने के लिए उसका पीछा करती है। भास्कर भी भेड़िए का पीछा करता है, क्योंकि यदि वह मर गया तो भास्कर कभी ठीक नहीं हो पाएगा। पीछा करते हुए भास्कर उस गुफा में पहुंचता है जहां कई साल पहले वह शिकारी था। गुफा के अंदर उसे अनिका घायल हालत में दिखती है। इससे भास्कर समझ जाता है कि वह लड़की ही भेड़िया है। अनिका भास्कर को अपनी सच्चाई बताती है। मूवी की शुरुआत में जो बच्ची दिखाई गई थी वह अनिका ही थी। शिकारी को मारने के बाद भेड़िए ने अनिका को काटकर उसे भेड़िया बना दिया था। तब से लेकर आज तक वह इस जंगल की रक्षा कर रही है। उसी ने भास्कर पर हमला किया था,
क्योंकि वह जंगल को काटने आया था। लेकिन जना और जमीन ने उसे बचा लिया, जिसके कारण वह भेड़िया बन गया। अनिका एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रह सकती थी, क्योंकि लोग उस पर शक करेंगे। वह इस जंगल में 100 साल से रह रही थी। अब वह इसे भास्कर के हवाले छोड़कर किसी दूसरे जंगल में जाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि भास्कर अब बदल रहा है और जंगल की अहमियत समझ रहा है। इसलिए अनिका ने मौका मिलने पर भी उसे दोबारा नहीं मारा। तभी वहां पुलिस आती है और अनिका को उसके भेड़िया वाले रूप में बेहोश कर पकड़ लेती है। इसके बाद भास्कर अनिका को बचाने के लिए खुद भेड़िया बनने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही भेड़िया बनता था, और वह भी अपनी इच्छा के बिना। फिर वह कुछ देर के लिए अपने दिमाग के उस हिस्से पर फोकस करता है जहां जंगल बसता है। इससे वह अपनी मर्जी से भेड़िया बन पाता है। उधर पुलिस वाले अनिका को पिंजरे में कैद कर उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे। तभी भास्कर भेड़िया बनकर वहां आता है और दुश्मनों को मारने लगता है, लेकिन उन सब के पास हथियार थे, इसलिए पुलिस उस पर हावी पड़ती है। तब वहां ओंझा आता है और अनिका को पिंजरे से आजाद कर देता है। यहाँ से कहानी फिर शुरू होती है। ये ओंझा दरअसल वही आदिवासी था जो फिल्म की शुरुआत में अनिका और शिकारी के साथ गुफा में देखा गया था। यही वजह थी कि अनिका उसकी बात मानती थी। इसके बाद अनिका और भास्कर वहां से चले जाते हैं और एक खास जगह पर पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं। इस स्थान पर अनिका भास्कर को जंगल की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंप देती है। दुर्भाग्यवश वह अब काफी घायल हो चुकी होती है, इसलिए वह पहाड़ से गिरकर अपनी जान गंवा बैठती है। कुछ महीने बाद भास्कर गांव वालों के साथ एक बैठक करता है और उन्हें आश्वस्त करता है कि अब सड़क जंगल को काटकर नहीं बनेगी, बल्कि उसकी बाउंड्री से होकर बनेगी। भास्कर अब समझ चुका है कि प्रकृति के साथ ही प्रगति संभव है। गांव वाले इस बात से खुश होते हैं और अपनी थोड़ी जमीन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि भास्कर और जना दिल्ली लौट चुके हैं। यहाँ भास्कर भेड़िया बनकर अपने बॉस समेत उन सभी लोगों को मार डालता है जो जंगल को काटने के इरादे से थे। इसके बाद जना विक्की को एक कमरे में बंद करके उसे खाना खिलाता है। तभी विक्की और बिट्टू वहां पहुंचते हैं, जो जना के पुराने दोस्त हैं। वे स्त्री को वापस बुलाने के लिए जना से मदद मांगते हैं। यह थी भेड़िया मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल फिल्मी ईल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही समय पर मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय।